वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेहम। देखिए, भगवान का कथा सुनना, भगवान का नाम लेना कहीं कोई व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि आपके खाता में जमा के अब 84 लाख जो इनसे भटक भटक के आई हैं। अब जन्मों जन्मों का पापा को कोई कह देगा कि हम 1 महीना 2 महीना तुम भगवान का नाम लिए, हमारे पास तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा कुछ तो भला है। अरे कहाँ से भला होगा जब 84 लाख जो इनसे भटक भटक के पूरे कर्म करके आई हैं, तो थोड़ा सा थोड़ी ना कट जाएगा। लेकिन नाम लेने से पाप कटता है। लोग कहते हैं कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। आप भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए, आपका पाप भी कटेगा और वो पूर्ण कभी नष्ट नहीं होता। लोग भले कहते हैं पाप करने से पूर्ण नष्ट, लेकिन जो भगवान के जितना बार नाम ले रही हैं उतना आपके खाते में जमा हो रहा है। अब कल एकादशी है, तो अब एकादशी में क्या है कि आप एकादशी में भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए, नाम लीजिए। नहीं मंत्र राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम बन 21 बार इसका नाम लीजिए, सहस्त्र नाम का पूरा आपके खाता में जाएगा। तो लेकिन भगवान कलयुग में नामय आधारा, कलयुग में नाम का बहुत महिमा है। अपना 1 सेकंड 1 सांस व्यर्थ मत जाने। जो सांस निकल गया वो सांस आने वाला नहीं है। तो भगवान का 24 घंटा का नाम लेती हैं तो एक दिन भगवान आपके पास आएंगे। कह रहे इतना मेरा नाम ली है, जब की है, पूजा की, उसको व्यर्थ थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो इसीलिए अपना काम करिए ना। हम लोग को करने के लिए यही तरह भगवान भेजे हैं। कभी किसी का उम्र बराबर नहीं होता। आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। कोई बच्चा है, जवान है, बुढ़वा, कब भगवान के घर चला जाता है। तो इसीलिए कभी ये सोचना चाहिए मेरा आयु बहुत है, अभी मेरे कुछ ज़िंदगी नहीं बीता है। किसी का ज़िंदगी कभी बराबर नहीं रहता। इसलिए 24 घंटा भगवान का भजन कीर्तन नाम लेते रहिए। अब देखिए एकादशी कल है। अब एकादशी कथा कहानी में डाल दे रहे हैं, कल आप लोग सुन लीजिएगा। तो क्योंकि इसमें हमको टाइम नहीं मिला, 2-3 दिन कथा नहीं भेजे हैं, लेकिन जब जब हमको टाइम मिलेगा आप लोग को कथा जरूर जाएगा, कथा सुनिए आप लोग। अब देखिए 24 कथा तो लोग सुन नहीं पाते हैं, तो इसे एकादशी का नाम लेना जरूरी है। तब जैसे अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सर्तिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमलिकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी। अब देखिए कल अपरा एकादशी है। कल काला तिल से पारण करना है। काला तिल डाल के मुँह में अथवा पानी पी लिए तुलसी दल डाल के। और आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्वा एकादशी। अब ये सब एकादशी का नाम है। अगर हम कथा सबको सुन नहीं सकते तो नाम जरूर लेना चाहिए। अब देखिए कल अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी का कथा सुन लीजिए। और एकादशी सबको करना चाहिए। समस्त पाप नष्ट, पितर के खुश रहते हैं। उसके 7 जन्म के तो तत्काल पाप नष्ट होते ही हैं, पितर भी खुश रहते हैं। तो इसलिए एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। अब देखिए जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहते हैं। अब देखिए इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योगिनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधान और फलाहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों के समान है। सब एकादशी एक समान है, लेकिन बस वो व्रत करना चाहिए। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे भगवान, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। देखिए हमेशा युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से ही पूछते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो देखिए हम लोग पुनर्जन्म में बुरा अच्छा कर्म करके आए हैं उसका तो फल हमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पूजा पाठ व्रत से क्या होता है कि धीरे 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 करके जन्मों का पाप नष्ट होता है, तो प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत
से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कपित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद बनाना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। इसलिए कभी गुरु का निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे आप ज्ञान ली हैं, और जो निंदा करता है वो रो नरक में पड़ता है। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त। देखिए, जो गया में पुष्कर में पिंड दान से फल मिलता है वही अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है, एकादशी के व्रत से मिल जाता है, प्राप्त होता। मकर के सूर्य में प्रयागराज में जो स्नान से शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ का बद्री आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण तथा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में सुवर्ण दान करने से अथवा 9 प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से। इतनी बड़ा महत्व है, जितना जो करने से फल मिलता है वो खाली अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो गौदान से, जो त्रिवेणी में स्नान से, जो पुष्कर में स्नान से फल मिलता है वही फल हमको कल के व्रत में मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद निर्जला एकादशी आएगा। जो इस कथा को खाली सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, एक कहानी सुन लीजिए कि देखिए कहानी का कितना बड़ा महत्व है अपरा एकादशी का। कि एक गांव में एक खेत में किसान था, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, न कभी तुलसी जी का पूजा करता था, न उसके घर में तुलसी का पेड़ था। लेकिन जब एक दिन क्या हुआ कि यमराज आए। यमराज कह रहे थे कि भाई आज हमारा दिन है, हमको लेना। उसको यमराज को दूसरे कोई को लेना था, और वो थर थर कांपने लगा। वो सोचा कि वो यमराज तो हम ही को लेने आ गए, अब क्या होगा। अब वो कांप रहा है, तो अपने मन में विचार कर रहा है मेरा समय आ गया, हम न कभी तुलसी जी को दीप दान किए, न कभी कोई एकादशी का व्रत किए, अब मेरा क्या होगा। लेकिन अब वो सोचने लगा। तो यमराज कहे भाई तू डरो न, तेरा भी समय नहीं पूरा हुआ है, जिस दिन तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तुमको भी हम लेने आएंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो थर थर काँप रहा। तो उसी में एक बहुत बड़ा सांड आया, और सांड इतना तेज उसको मारा कि उसका शरीर तुलसी के वृक्ष में गिरा। बताइए, एक दिन न कभी भगवान का नाम लिया था, न कभी भगवान का पूजा किया था, न कोई व्रत किया था, लेकिन वो तुलसी के वृक्ष के नीचे गिरा, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो वहाँ गया, तो का लेखा जोखा हुआ। तो भगवान तो यमराज जब चित्रगुप्त से कहे कि भाई इसका लेखा जोखा देखो, अब इसकी मृत्यु हो गई, अब यहाँ आया है, कहे प्रभु इसका तो जोग अभी नहीं था, हम तो लेने गए थे दूसरे को, लेकिन मौत आ गया इसका। लेकिन ये तो कभी भगवान का नाम नहीं लिए थे। भजन ने कहे अरे तुम भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन तुमको यह समझ में आना चाहिए कि तुलसी के क्यारी में इसका मृत्यु हुआ है, जो कि तुलसी में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, विष्णु ब्रह्मा महेश सबके चरणों में इसका मृत्यु हुआ है। ये तो स्वर्ग की अधिकारी हो गया। और स्वर्ग नरक में जितने पापी थे सब को हवा लगने से मार हंसी आने लगी कि अरे हम जैसे कोई पूरे आत्मा आया है। अब विष्णु ब्रह्मा महेश सब आए, कहें भाई इसको क्या किया, कहें अरे इसको किया क्या, इसको स्वर्ग में ले जाओ। कहें भगवान ने तो कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, न तुलसी का सींचा था, न तुलसी में जल चढ़ाया था, तुलसी को दीपदान किया था, न कभी एकादशी का व्रत किया था। लेकिन भगवान ने कहे कि नहीं किया था, लेकिन मृत्यु तो तुलसी के क्यारी में इसकी जो सिर था पड़ा है, तो इसको तो मुक्ति होने है, ये तुलसी मामूली बात तो नहीं है। तो कहें कि हाँ ठीक है। अब उसने में क्या हुआ कि अब उसको स्वर्ग में ले गया। स्वर्ग में लेने देखिए कितनी बड़ी महिमा है तुलसी का। तो अब वही में उठ गया। तो ब्राह्मणी जो थी, एक ब्राह्मणी थी, वो
हमेशा तुलसी जी का पूजा करती थी। अभी जेठ महीना में प्राय एकादशी का व्रत करती थी, कथा सुनती थी। अब उतने में क्या हुआ कि एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो ब्राह्मणी कही कि जाओ तुम कुछ मांग के लो। कहा हमारा व्रत है, व्रत में किसी घर मांगने नहीं जाएंगे। तो कहा तुम मांगने नहीं जाओगे तो अपना पूरे बेच दो, तुम इतना दिन से व्रत किए हो, जेठ महीना में स्नान किए हो, जेठ महीना कथा सुने हो। देखिए एक बार गंगा नहाने में सहस्त्र हजार पुण्य मिलता है। क्यों कि गंगा माँ द्रव्य हैं, विष्णु की चरण से निकली हैं। गंगा मामूली नहीं है। अगर आप घर में बैठ के गंगा गंगा कह रही हैं, गंगा 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 हर हर गंगे, तो गंगा मैया आपको तृप्त देती हैं। गंगा का मामूली मत समझिए, गंगा करोड़ों करोड़ों पुण्य देने वाली हैं। एक बार आप गंगा में गोता लगा रही हैं, सहस्त्रों हजार नहाने का पुण्य मिलता है। क्योंकि विष्णु के चरण से गंगा शंकर के सिर पर धारण किए हैं। लोग कहते हैं पैर रखिए तो विष्णु और डुबकी मारिए तो शंकर। अब ब्रह्म कमंडल में जब जल लेके निकलेंगे तो ब्रह्मा विष्णु में 33 कोटि देवी देवता का वास गंगा जी में होता है। तो वो कहें कि अपना पुण्य बेच दो। अब गया भाई सगरो, तो एक दुकान पर बैठा था, तो उसका इतना पुण्य था कि जिंदगी भर गंगा स्नान किया था। और वो जेठ के महीने में जब गंगा दिया किया था, प्राय एकादशी का व्रत किया था। और उसके दुकान में इतनी बिक्री तो कहें भाई तुम कौन पुण्य आत्मा हो, जब से तुम सवेरे से बैठे हो मेरे दुकान में तो ग्राहक का लाइन लग गया है, हमारी बिक्री हो रहा है। तो कहें कि अरे हमारे जैसे क्या होगा, जिसके घर में है वो हमेशा हो। कहें ठीक है। अब वो अपना क्या हुआ कि जब सेठ को बहुत खुशी मिली, अब मिलने के बाद तो कहें कि हमारी पत्नी कहिए कि अपना व्रत का पुण्य बेच दो। कहें तुम दूसरी जगह बेचने क्यों, हमको अपना पुण्य दे दो, हम ले लेंगे। तो सोचा कि तुलसी महिमा, तुलसी का बात है और तुलसी का बात है, चलिए कोई बात नहीं है, तुलसी माता का पुण्य हमको मिल जाएगा। अब उतने में क्या हुआ कि तुलसी मैया पलरा पर रख दी। अब वो अपना पुण्य बेचने लगा, बचते पूरा खजाना खाली कर दिया, लेकिन पर वो तराजू के बराबर नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तराजू तौलते 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 तो बाबू अपने मन में सोचा इतना बड़ा हमारे पुण्य है गंगा स्नान का और हमारे व्रत का, हम अपना पुण्य नहीं बेचेंगे। अब वो अपना क्या हुआ कि सारे पुण्य कहे भैया हम अपना तुलसी का पत्थर ले लेते हैं, तुलसी का डंडी ले, हम नहीं बेचेंगे। कहें क्या बात हो। कहें घर गया तो एक कन्या मिली, वो कन्या मिली, कन्या कहें क्या हुआ महात्मा। तो कहें कि इसलिए नहीं हुआ कि हम तुलसी का, अरे हम अपना पुण्य नहीं बेचेंगे। तो थोड़ी सी मिश्री दी, थोड़ी सी दाना दी, थोड़ी सी मिश्री दाना दे दी। और देने के बाद जब ले अपने डिबिया में जब वहाँ रखी तो घर में धन धान रुपया पैसा सब कुछ हो गया। घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रही। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा पुण्य बहुत होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम अच्छा कर्म करो, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा। सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन। अब देखियो कितना बड़ा पुण्य हो गया। अब इसलिए कहते हैं जो गंगा में नहाता है, जो गंगा गंगा करके घर में नहाता है, जो अपराह एकादशी का व्रत करता है, उसका बहुत महत्व है। अब कथा तो सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। अब देखिए कथा आप लोग कल सुन लीजिएगा। कल एकादशी है, नहीं कोई मंत्र तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम बराने, यह मंत्र कह लीजिएगा। और कल एकादशी का देखिए पहले आप लोग से बता दिए कितना महत्व है। अब हम कथा तो जब जब हमको टाइम मिलेगा भेजेंगे। आप लोग रोज़ सुनिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।